जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गोजो और गेतो को देखते हैं, जहाँ पर गेतो बताता है कि ये उसकी गलती है। उसे लगा था कि वो केयरटेकर को ज्यादा जरूरी नहीं समझेंगे और गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। और जिसके बाद गोजो वहाँ पर प्लान बनाता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई भेजकर किसी और गर्ल को लेकर मितासो को बचाने के लिए चलेंगे। पर वहाँ पर रिको बोलती है कि वो ही उनके साथ चलेगी क्योंकि उसने अभी मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर टेंजेन से मर्ज होने से पहले मितासो को गुड बाय बोलना चाहती है। जिसके बाद गोजो वहाँ पर मान जाता है और जो किडनैपर्स थे वो उन्हें ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं और वो शहर एक समुद्र के किनारे होता है। जिसके बाद गोजो गेतो बड़ी आराम से वहाँ पर सभी किडनैपर्स को मारकर मितासो को छुड़ा लेते हैं और जिसके बाद वो वहाँ पर बीच पर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर मितासो गेतो से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो पूछती है गेतो से कि तुम प्लेन के जरिए यहाँ पर आए तो तुम पर किसी ने हमला नहीं करा। जहाँ पर गेतो बताता है कि गोजो की आंखें अच्छी है, उसने पहले ही प्लेन में सभी को चेक कर लिया था और साथ ही गेतो ने अपने एक क्रश को उस प्लेन के साथ भी रखा था। पर गेतो को वहाँ पर समझ नहीं आता कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। और जहाँ पर मिसातो गेतो से कहती है कि शायद टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो रिको की बॉडी है वो कल शाम को मर्ज होगी। जिसके बाद मिसातो सोचती है कि उन पर एयरपोर्ट पर जाते वक्त हमला ना हो, जहाँ पर गेतो बताता है कि उसने एयरपोर्ट पर अपने 2 सोर्सरों को छोड़ रखा है वहाँ की सेफ्टी के लिए, जो कि नानामी और हाइबारा होते हैं। और दूसरी तरफ हम गोजो और रिको को देखते हैं जो कि वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं और जो ये यहाँ पर प्लान था ये गोजो का ही था। जिसके बाद जो गेतो था वो गोजो से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर रिको वहाँ पर उदास हो जाती है और इसे गोजो देख लेता है। जिसके बाद गोजो गेतो से कहता है कि वो कल को यहाँ से जाएंगे और साथ ही वो गेतो से कहता है कि टोक्यो से ज्यादा सेफ ये शहर है क्योंकि यहाँ पर कम क्रश यूजर हैं और कल तक रिको के ऊपर लगी बाउंटी भी खत्म हो जाएगी। और अब वहाँ पर गेतो को चिंता थी कि गोजो ने अपनी कल से क्रश टेक्निक हटाई नहीं है और जो गोजो है वो रात में सोता भी नहीं है और इससे गोजो की बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। पर वो गेतो से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम नानामी को देखते हैं, जिसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो आजाद यहीं रुकने वाले हैं और अब वो सारे वहाँ पर सारी जगहों पर घूमते हैं और उसके अगले सीन में वो टोक्यो वापस आते हैं और जुजुत्सु हाई पहुँचते हैं। और अब जुजुत्सु हाई बैरियर के वो अंदर थे, यानी वो सारे सेफ थे और इसलिए गोजो अपने इन्फिनिटी शील्ड को वहाँ पर बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। और अचानक कोई गोजो की पीठ में तलवार घुसा देता है और गेतो को वहाँ पर समझ नहीं आता कि ये आदमी जुजुत्सु बैरियर के अंदर कैसे आया। और जिसके बाद गोजो पीछे देखता है और वो तोजी था जिसने गोजो के वो तलवार मारी थी। और जिसके बाद गोजो सोचता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जहाँ पर हमें गोजो दिखाया जाता है जब वो पैदा हुआ था और जब से उसके चर्चे हो गए थे क्योंकि वो अपने 6 टेक्निक आइज के साथ पैदा हुआ था। और जब तोजी भी गोजो को देखने गया था और अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद गेतो अपने क्रश निकालकर तोजी पर हमला करता है जो कि तोजी को खा जाता है। जिसके बाद वो गोजो की तरफ जाता है, जहाँ पर गोजो गेतो से कहता है कि वो ठीक है और वो रिको को मास्टर टेंजेन के पास लेकर जाए और इस आदमी को वो संभाल लेगा। जिसके बाद गेतो रिको और मितासो को लेकर वहाँ से चला जाता है और तोजी उस बड़े से क्रश को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी आ गई थी अब। और साथ ही तोजी के कंधे पर एक क्रश स्प्रिट भी थी जिसके मुंह में से वो अलग अलग टाइप के हथियार भी निकाल सकता है। और जिसके बाद तोजी वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर रिको नहीं है। जिसके बाद गोजो तोजी से कहता है कि रिको के ऊपर बाउंटी तो कब की खत्म हो गई, जहाँ पर तोजी बताता है कि बाउंटी उसने ही लगवाई थी। और उसके अगले सीन में गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करता है तोजी के ऊपर। जिसके बाद तोजी काफी तेज था तो वो वहाँ से बच जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो तोजी है वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, यानी उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है पर उसके बदले में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। और जिसके बाद जो तोजी था वो वहाँ पर गोजो पर हमला करने लगता है पर इस बार गोजो से एक तरफ फेंक देता है। और तोजी को पता था कि गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है जिसके चलते वो कभी भी गोजो को हरा नहीं पाएगा, पर इसके लिए भी तोजी के पास कुछ स्ट्रेटजी होगी। जिसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी गोजो पर हमला करने लगता है और साथ ही बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह पर गायब होने लगता है। जिसके बाद गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज कर पूरी जगह को अपनी चारों तरफ से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि तोजी सरप्राइज अटैक ना कर सके उसके ऊपर। पर तभी वहाँ पर ढेर सारे फ्लाई हेड्स आ जाते हैं। उन सारे फ्लाई हेड्स ने गोजो को घेर लिया था, जहाँ पर गोजो सोचने लगता है कि ये सब तोजी के पास जो वो कर्स स्प्रिट है उसके मुंह से ही निकले होंगे और वो फिर से अपनी ब्लू टेक्निक्स का यूज कर उन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। पर वो साथ ही सोचता है कि तोजी कहीं रिको को मारने के लिए तो नहीं चला गया। और जैसे ही गोजो का ध्यान वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता है तो जो तोजी था वो अचानक से ही उसके पीछे आ जाता है और तोजी के अंदर कोई क्रस एनर्जी नहीं थी, इसलिए गोजो उससे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। और तोजी के पास एक हथियार होता है जिसका नाम इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन और इस टूल का काम ही यही था कि वो सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता था। और जैसे ही तोजी उस वेपन से गोजो के ऊपर हमला करता है तो जो गोजो की इन्फिनिटी शील्ड थी वो कैंसिल हो जाती है और जो तोजी की वेपन थी वो गोजो के गर्दन के आर पार हो जाती है। जिसके बाद तोजी गोजो को ऊपर से नीचे तक चीर देता है और जिसके बाद गोजो वहाँ पर बचने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। जो तोजी रहता है वो उसके हेड पर भी स्टैप कर देता है, जिसके बाद गोजो वहाँ पर नीचे गिर जाता है जैसे वो मर गया। और दूसरी तरफ हम गेतो को देखते हैं जो कि मितासो और रिको को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे निचले हिस्से में ले जाते
जाती है, जिसके बाद रिको वहाँ पर मितासो को लास्ट गुड बाय बोलकर गेतो के साथ एक नीचे हॉल में चली जाती है, जहाँ पर गेतो रिको से कहता है कि मास्टर टेंजन के पास वही जा सकते हैं जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया हो, यानी रिको, और साथ ही वो कहता है कि या फिर वो वापस जा सकते हैं। जिसके बाद रिको शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि टीचर यागा ने बताया था कि ये मर्ज होना मरने के बराबर है, और अगर उस गर्ल ने ऐसा करने से मना करा कि वो इस मिशन को कैंसिल कर देंगे, और ये बात गेतो और गेतो के बीच पहले ही हो गई थी। और गेतो साथ ही कहता है कि वो दोनों काफी पावरफुल हैं और अब उसे ही फैसला करना है कि उसे अब आगे क्या करना है। और जिसके बाद रिको वहाँ पर कहती है कि उसे बचपन से ही बताया गया था वो काफी खास है और बचपन से ही उसके पास कोई नहीं था, पर वहाँ पर रिको सोचती है कि उसने अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को जब लास्ट टाइम गुड बाय बोला तो उसे अच्छा लगा, और साथ ही वो उन लोगों के साथ और भी ज्यादा घूमना चाहती है, और इसलिए वो वापस जाना चाहती है। जिसके बाद गेतो हाथ बढ़ाकर उसे वापस ले जाने वाला होता है, पर तभी कोई रिको के हेड पर गोली मारकर उसे वहाँ पर नीचे गिरा देता है और रिको की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और इसे देखकर गेतो वहाँ पर शॉक हो जाता है, और जो ये गोली थी वो तोजी ने चलाई थी, जिसे देखकर गेतो से पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, और वहाँ पर तोजी कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया है। जिसके बाद वहाँ पर गेतो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सबसे ज्यादा पावरफुल क्रश स्प्रिट को निकाल लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मरोगे। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।